तीसरी बार पीएम बनने के बाद आज पहली बार विदेश दौरे पर जा रहे हैं पीएम मोदी। G7 बैठक में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे इटली। बैठक में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे। G7 देशों की बैठक में कई देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे पीएम मोदी। इटली की पीएम मेलोनी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। इटली में आज से G7 देशों की बैठक होगी। यूक्रेन वॉर और विश्व शांति समेत कई मुद्दों पर बात। बाइडेन ट्रूडो समेत कई नेताओं का पहुंचना जारी है। इटली में G7 शिखर समिट को लेकर सुरक्षा बहुत पुख्ता है। स्नाइपर्स से रखी जा रही है निगाह। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से पहले गांधी जी की प्रतिमा को खराब करने की कोशिश हुई। भारत ने इटली के सामने इस मुद्दे को उठाया। अरुणाचल के अगले सीएम होंगे पेमा खांडू। आज सीएम पद की शपथ लेंगे। तैयारियां पूरी। पेमा खांडू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। कार्यक्रम में जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। लखनऊ में आज कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी की बड़ी बैठक। त्योहारों को लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। बैठक में कई बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। सीएम पद की शपथ लेने के बाद बालाजी के दर्शन के लिए पहुंचे सीएम चंद्रबाबू नायडू। पूरे परिवार के साथ तिरुपति में बालाजी के दर्शन किए। चुनाव नतीजों के बाद अब बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी। पार्टी को जल्द मिल सकता नया कार्यकारी अध्यक्ष। पीएम के विदेश से लौटते ही होगी बैठक। कुवैत के मंगाव शहर की एक इमारत में भीषण आग लगी है। हादसे में 41 भारतीयों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। अस्पताल में जख्मियों से मिले भारतीय राजदूत। कुवैत में आग की घटना पर पीएम मोदी ने बुलवाई इमरजेंसी मीटिंग। अधिकारियों से ली आग हादसे पर पूरी जानकारी। 41 भारतीयों की मौत पर पीएम मोदी ने दुख प्रकट किया। विदेश राज्य मंत्री को कुवैत जाने को कह दिया गया। कुवैत के लिए रवाना हुए विदेश राज्य मंत्री। कुवैत में 41 भारतीयों की मौत पर एक्शन में विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, भारतीय दूतावास पीड़ितों की करेगा हर संभव मदद। पीड़ित परिवारों के लिए भारत ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। फोन पर अपनों के बारे में जानकारी ले सकते हैं पीड़ित परिवार। आग के हादसे में पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान हुआ। मृतकों के परिवार वालों को प्रधानमंत्री सहायता कोष से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, ऐसा ऐलान किया गया। जम्मू कश्मीर की डोडा में 2 जगह पर एनकाउंटर जारी। गांदो में एसओजी कैंप पर आतंकियों का अटैक। भद्रवाह में कल रात से सर्च ऑपरेशन चल रहे। आतंकियों की तलाश में धरपकड़ तेज। डोडा में एसओजी कैंप पर आतंकियों ने की है फायरिंग। पिछले 24 घंटे में दूसरी एनकाउंटर है। एक एसओजी का जवान घायल हुआ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी और सेना के बीच में एनकाउंटर। अब तक 2 आतंकी ढेर। आतंकियों से मिला हथियारों का जखीरा। जम्मू में पिछले 90 घंटे में 4थी बार आतंकियों ने किया अटैक। कठुआ में आतंकियों से एनकाउंटर के बाद हथियार, दवाई और खाने का सामान बरामद हुआ। कठुआ में हमले के बाद आतंकियों के नए प्लान का खुलासा। पशु तस्करी की आड़ में हमले की साजिश रच रहे आतंकी। हथियारों की तस्करी का भी खुलासा हुआ। बढ़ते हमले के बाद जम्मू में अलर्ट। पुलिस ने स्थानीय लोगों में अनाउंसमेंट कर सावधान रहने की अपील की। पब्लिक प्लेस पर लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। फरार आतंकियों का स्केच जारी। सूचना देने वाले को 5 लाख रुपए की इनाम का ऐलान। आतंकी हमले को लेकर बोले एलजी मनोज सिन्हा। आतंकियों को दी गई चेतावनी। कहा हमले में शामिल कोई बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के विरोध में देश भर में बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन। जयपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। यूपी के उन्नाव में हमले के विरोध में हुआ प्रदर्शन। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला। कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आतंकी हमलों पर राहुल का पीएम मोदी पर वार। कहा कि पीएम अभी जश्न में मग्न है। 3 दिन में 3 आतंकी घटनाएं हुई हैं। देश जवाब मांग रहा। आतंकी हमलों पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का बयान है सामने। बोले कश्मीर पर बार बार झूठ बोल रही सरकार। 370 हटाने के बाद भी कश्मीर में लग रहे हैं आजादी के नारे। अयोध्या में एनएसजी को हब बनाने की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार आतंकी हमले की खतरे की वजह से ये फैसला। ब्लैक कैट कमांडोज की तैनाती पर विचार है। 24 जून से 3 जुलाई तक चलने वाला 18वीं लोकसभा का पहला सेशन। संसदीय राज्य मंत्री रिजिजू ने किया ऐलान। स्पीकर चुनाव अभिभाषण की तारीख अभी तय नहीं हो पाई है। वायनाड और रायबरेली को लेकर बोले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। सीट छोड़ने को बताया धर्म संकट की बात। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भी कसा तंज। कहा कि उन्हें भगवान से कोई निर्देश नहीं मिलता, जैसे कि प्रधानमंत्री अपने बारे में दावा करते हैं। स्पीकर चुनाव से पहले पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान। गहलोत ने जताई सांसदों की हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका। बोले टीडीपी या जेडीयू को देना चाहिए स्पीकर का पद। मोदी कैबिनेट में मुस्लिम मंत्री न होने पर पूर्व सांसद एसटी हसन ने सरकार पर हमला बोला। कहा क्या वोट नहीं देने के कारण मुसलमानों से बदला लेंगे पीएम मोदी।
दिल्ली में पानी की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई दिल्ली सरकार को फटकार। पूछे, जब हर गर्मी में होती है किल्लत तो पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या किया गया। दिल्ली टैंकर माफिया पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस से 1 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट, साथ ही पानी की चोरी रोकने और कार्रवाई करने को कहा गया। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में पुलिस की जांच जारी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सलमान और अरबाज खान का बयान दर्ज किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। वकील कपिल सिब्बल ने जमीन मामले को आपराधिक केस दर्ज करने पर आपत्ति जताई। नीट परीक्षा में धांधली मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। धांधली के आरोप में दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं छात्र। गैंगस्टर अबू सलीम ने जताया अपनी जान पर खतरा। मुंबई हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका। अबू सलीम को तलोजा जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट करने की तैयारी। मुंबई से गिरफ्तार अवैध बांग्लादेशी को लेकर एटीएस का बड़ा खुलासा। लोकसभा चुनाव में कई अवैध बांग्लादेशी ने डाले वोट। केदारनाथ धाम में मरने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा। अब तक 61 श्रद्धालुओं की हो चुकी मौत। अब तक 8 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के दर्शन कर चुके हैं। दिल्ली में फिलहाल लोगों को गर्मी से नहीं मिलने वाली निजात। अगले 7 दिन तक हीट वेव चलने की संभावना। 46 डिग्री के पार जा सकता है मौसम। पारा जो है मौसम विभाग ने जारी किया, इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी मौसम का प्रकोप बरकरार। मौसम विभाग कह रहा है कि यूपी के अलग अलग जिलों में रेड, ऑरेंज अलर्ट और साथ ही येलो के साथ साथ अलर्ट जारी करते हैं। कई जिलों में भीषण लू का अलर्ट बरकरार है। बिहार से खबर, गर्मी से लोग परेशान। यहाँ पर कई जिलों में लू के चलते चेतावनियां जारी। मौसम विभाग ने 17 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया, 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी से कारोबार पर असर पड़ रहा है। रेस्टोरेंट्स कारोबार में 40% तक गिरावट का अनुमान है। 31 मार्च 2024 तक आरबीआई की बैलेंस शीट में दिखा उछाल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 70 लाख 48 करोड़ रुपए जमा। पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसमें 2.5 गुना ज्यादा पैसा आरबीआई के पास। पाकिस्तान में 5.65 लाख करोड़ का बजट हुआ पेश। 30% से ज्यादा बदहाली के बाद सेना पर खूब खर्च कर रहा है पाकिस्तान, इसकी जानकारी। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर फिलीपींस से दिया शानदार फीडबैक। भारतीय मिसाइल में इंडोनेशिया समेत कई और देश की रुचि देखी जा रही। अयोध्या में आवास विकास परिषद का बड़ा फैसला। नई परियोजनाओं के लिए पुराने मंदिरों को तोड़ने पर रोक लगी। अयोध्या में 264 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले फ्लाईओवर का प्रस्ताव भी निरस्त हुआ। अयोध्या से बीजेपी की हार के बाद साधु संतों ने किया बैठक। बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह को केंद्र या प्रदेश में उचित स्थान देने की मांग उठाई। बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज के खाता संचालन पर रोक जो लगी थी वो हटा दी गई। शिक्षा विभाग ने यूनिवर्सिटी के कुलपतियों को दी है जानकारी। खाते को फिर से चालू करने का आदेश। जलालाबाद में भारत पाक सीमा पर पाकिस्तान से उड़ाया गया ड्रोन। पुलिस और बीएसएफ जवानों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। खेत से 500 ग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद हुई है। रियासी आतंकी अटैक में मारे गए बलरामपुर के 4 लोगों का आज अंतिम संस्कार। हमले में जख्मी जो लोग हुए थे उनको ग्रीन कॉरिडोर बनाकर प्रशासन ने उनके घर भिजवा दिया। यूपी के कानपुर में नाला सफाई की झूठे आंकड़े देने पर मेयर को आया है गुस्सा। अधिकारियों को जमकर फटकारा। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण खाली करवाने गए अधिकारियों का लोगों ने विरोध किया। काम रोक कर वापस लौटे अधिकारी। एसडीएम ने जमीन मापी कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के भिंड में दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार बेकाबू कार ने 10 लोगों को कुचला। 4 की हालत नाजुक है। सीहोर में बस पलटने से चपेट में आई 2 बाइक। हादसे में 4 लोगों की हुई मौत। बस में सवार 15 यात्री घायल हुए। उत्तराखंड के नैनीताल में जंगलों में लगी भीषण आग। भवाली रेंज के जंगलों में जो आग लगी थी उस पर 2 दिन से काबू पाया नहीं जा सका। यूपी के गाजियाबाद में मकान में लगी भीषण आग। घटना में लाखों का नुकसान हुआ। कई लोगों के मकान में फंसे होने की आशंका। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर दिल्ली का दौरा पड़ने से एक यात्री गिर पड़ा। सीपीआर देकर सीआईएसएफ जवान ने उसकी जान को बचाया। अस्पताल में भर्ती। सीकर में अज्ञात चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना। चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना कैमरे में रिकॉर्ड। चोर ने वारदात के बाद भगवान से माफी मांगी। लखनऊ से खबर, सड़क धंसने का मामला सामने आया है। कैसरबाग चौराहे पर धंसी सड़क। सीवर या पानी लीक होने के चलते सड़क धंसने की आशंका। एमपी के दमोह में पीने की पानी की भारी किल्लत। पानी के समाधान के लिए सड़कों पर उतरे लोग। जयपुर के शिवाजी नगर में लगे पलायन के पोस्टर्स। घरों को गैर हिंदुओं को न बेचने की अपील। बिहार के छपरा में चुनावी झंडा उतारने के विवाद में युवक की हत्या। कांग्रेस समर्थकों पर हत्या का आरोप। बहराइच में संदिग्ध हालत में अस्पताल में मिली युवक की लाश। परिजनों ने पड़ोसी पर लगाया हत्या का आरोप।
झारखंड के चतरा में नक्सलियों का आतंक, सड़क निर्माण में लगे मशीनों में लगाई गई आग। 30 से ज्यादा हथियारबंद नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया। छतरपुर में जुए के अड्डे पर पुलिस का छापा, मौके से 7 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के इंदौर में मेंटल हॉस्पिटल को बम सुड़ाने की धमकी, बम स्क्वाड टीम ने तलाशी ली, अस्पताल में नहीं मिला कुछ भी सबूत। दिल्ली में वेलकम इलाके में एक दुकान में लूट की वारदात, कैश काउंटर पर बैठे कर्मचारियों से बंदूक की नोक पर लूटपाट की गई। नोएडा में पुलिस ने किया हनी ट्रैप गिरोह का भांडाफोड़, 2 महिलाओं समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से कार, 5 आधार कार्ड, एटीएम कार्ड और इनकम टैक्स कार्ड बरामद हुआ है। बिहार के गोपालगंज में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, छापेमारी कर 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए। भारत ने T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका को 7 विकेट से हरा दिया। अमेरिका ने पहले बल्लेबाजी की और भारत को दिया था 111 रनों का टारगेट। अमेरिका को हराकर वर्ल्ड कप के सुपर 8 में पहुंची टीम इंडिया। इससे पहले इंडिया ने पाकिस्तान और आयरलैंड को हराया है। सूर्य कुमार यादव ने 49 बॉल पर बनाए नाबाद 50 रन। शिवम दुबे ने 35 बॉल का सामना किया, 31 रन पर पारी नाबाद रही उनकी। यूएसए की ओर से नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा 27 रन बनाए। स्टीवन टेलर ने 24 रन का योगदान दिया। T20 वर्ल्ड कप में आज 2 मुकाबले, वेस्टइंडीज के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती, बांग्लादेश का मुकाबला नीदरलैंड्स के साथ। रूस में ब्रिक्स खेलों की हुई है शुरुआत। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स गेम्स को राजनीतिक हस्तक्षेप और दबाव से बताया मुक्त। यूक्रेन और रूस के बीच और तेज हुई जंग, खरकीव में रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी सेना ने अटैक्स किए। रूस यूक्रेन वॉर पर बोले नेटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग, कहा कि रूस की कार्रवाई हमें यूक्रेन का समर्थन करने से रोक नहीं पाएगी। कोलंबिया की शिक्षा प्रणाली में बदलाव का विरोध, बोगोटा में टीचर्स ने की हड़ताल की शुरुआत, कई जगहों पर किया गया विरोध। अमेरिका के रोड आइलैंड में विंडशील्ड से टकराकर बस के अंदर घुसा एक हिरन, हादसे में हिरन की मौत हुई। ब्राजील के जंगलों की आग से हाहाकार है, आसपास के इलाकों में नुकसान भारी पहुंचा, कई लोगों के घर तबाह हो गए। दक्षिण चिली में जबरदस्त बरसात बनी आफत, घरों में घुसा बरसात का पानी, रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी। Z News।